पूरे मामले पर हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। और चलिए अब खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। गुजरात के नववर्तमान सीएम भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण समारोह आज होगा। 20 मंत्री भी इसमें अपने पद की शपथ ले सकते हैं। पीएम मोदी सहित रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा भी यहां शामिल होंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 8वां दिन है। यात्रा में आज महिला शक्ति दिवस मनाया जा रहा है। वहीं टोंक जिले में यात्रा ने प्रवेश कर लिया है। यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा सहित पार्टी की कई महिला कार्यकर्ता मौजूद हैं। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को सोशल साइट पर धमकी देने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। नागौर जिला पुलिस ने आरोपी को तेलंगाना से गिरफ्तार किया। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना कस्बे में सांचौर रोड पर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर लगे एटीएम को बदमाश द्वारा लूटने की नाकाम कोशिश करने का मामला सामने आया है। हिंदू संस्कृति और गौ माता की रक्षा के लिए समर्पित भारत के प्रसिद्ध धर्म प्रचारक रामलीला मंडल काशी की ओर से राजसमंद जिले के आमेर नगर में भव्य रामलीला महोत्सव मंच का नगर पालिका चेयरमैन कैलाश मेवाड़ा ने विधि पूर्वक शुभारंभ किया। भरतपुर के सेवर थाना इलाके के पदम विहार कॉलोनी में एक जमीन पर हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बवाल हो गया। हिंडौन नगर परिषद सभापति ब्रजेश जाटव और निवर्तमान कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश मामू ने शहर में गत दिनों उल्टी दस्त से पीड़ित और मृतकों के घर पहुंचकर उनको ढांढस बंधाया। साथ ही हालात का जायजा लिया। साथ ही हादसे में मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। दोस्त के बेटे की शादी में शामिल होकर कोटा लौटते समय देवली माजी खंड गांव के पास पिकअप और शिफ्ट कार में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। कार में सवार संजीव कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई। कोटा में खेत से घर लौटते समय बाइक फिसलने से एक युवक घायल हो गया, जिसकी मौत हो गई। हादसा गांव के पेट्रोल पंप गांव के पास हुआ। गंभीर घायल राकेश को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां कोटा के एमबीएस अस्पताल में उसे रेफर किया गया। कोटा के अशोका नगर बंजारा बस्ती में शीतला माता मंदिर में शिशु और गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क परामर्श और जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 117 महिला पुरुष और बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। सुजानगढ़ में सुजलांचल विकास मंच समिति के तत्वावधान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन पांड्या धर्मशाला में किया गया। शिविर के मुख्य अतिथि नगर परिषद की सभापति नीलोफर गौरी थी। शिविर में 252 लोगों की जांच की गई। राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा द्वारा भीलवाड़ा जिले भर में जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। इसके तहत भीलवाड़ा भाजपा जिलाध्यक्ष लादू लाल तेली के नेतृत्व में गांव-गांव, धाड़ी-धाड़ी और चौपालों तक जनसंपर्क कर आमजन से उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है। अलवर में मेव समाज ने रविवार को कब्रिस्तान की जमीन की गलत डिक्री करने वाले पर कार्यवाही की मांगों को लेकर काला झंडा लेकर वाहन रैली निकाली। रैली हनुमान चौराहे से शुरू हुई, जो ग्रामीण इलाकों में होती हुई वापस 200 फीट रोड पहुंची। कब्रिस्तान को हड़पने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर समाज से जन समर्थन जुटाया है। सुजानगढ़ में आगामी 16 दिसंबर को आयोजित होने वाली जन आक्रोश रैली की तैयारियों हेतु भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। प्रभारी और लक्ष्मणगढ़ पूर्व विधायक केडी बाबर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अलवर के राजकीय गौरी देवी महाविद्यालय में रविवार को एलिमिनेट एसोसिएशन की ओर से कॉलेज में अध्ययन कर चुकी पूर्व छात्राओं वर्तमान छात्राओं का मिलन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। धौलपुर के बाड़ी सेपो के बीच रास्ते में टेंपो सवार 2 महिलाओं ने साथी टेंपो सवार महिला के साथ सोने चांदी के गहनों की चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया। अलवर के बानसूर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी में आक्रोश यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ है। बता दें कि बानसूर विधानसभा क्षेत्र की जन आक्रोश यात्रा रामपुर मंडल की ग्राम पंचायत रामपुर सहित दर्जन भर गांवों में पहुंची। यात्रा के दौरान जन सैलाब उमड़ पड़ा, जहां पर आमजन को अपार समर्थन मिला। धौलपुर के मालोनी खुर्द पार्वती नदी में रपट के निकट एक 25 वर्षीय युवक का शव मिला है। जानकारी के अनुसार मृतक युवक मानसिक रूप से बीमार था, जो अचानक 2 दिन से लापता हो गया था। घटना की जैसे ही परिजनों को जानकारी मिली तो हड़कंप मच गया। टोंक के नेवाई वन क्षेत्र में आबादी के पास पिछले 8-10 दिनों से पैंथर का मूवमेंट होने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। कुछ मवेशियों का यहां पैंथर शिकार भी कर चुका है। धौलपुर शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा में रीट परीक्षा 2022 के प्रमाण पत्र लेने पहुंचे अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया। झुंझुनू के सीतल गांव में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई है। जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। घायलों को बड़ा गांव के सीएचसी में भर्ती कराया गया है। हनुमानगढ़ जंक्शन के व्यापारी इंद्र के प्रतिष्ठान पर हुई फायरिंग के मामले में हनुमानगढ़ जिला पुलिस ने 3 आरोपियों को जाकिर, युद्धवीर और मयंकदीप को गिरफ्तार किया। भरतपुर के गांव खौरी पिदावली के पास एक गिट्टी से भरे डंपर ने बाइक चालक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार है।
जयपुर में प्रदेश पंचायत समिति सदस्य अब आंदोलन की तैयारी में जुटे हैं। प्रदेश के सभी पंचायत समिति सदस्यों ने नवंबर और दिसंबर महीने में अपनी 9 सूत्री मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री पंचायत राज मंत्री के नाम अपने अपने उपखंड स्तर पर दिया था। कानोता थाना पुलिस ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी कानाराम मीणा रामपुर बास चावंडिया का रहने वाला है। कोटा के लाडपुरा विधानसभा सेवा मंच के 2 वर्ष पूर्ण होने पर पहली बार 22 जनवरी को निजी रिजॉर्ट बोरखेड़ा में सेवा संकल्प कार्यक्रम सेवक श्री अधिवेशन आयोजित होगा, जिसमें हजारों लोग सेवा का संकल्प लेंगे। टोंक के ग्रामीण इलाकों में अपराधियों के हौसले बुलंद है। मालपुरा इलाके के देशमा गांव में एक बुजुर्ग महिला की नाक से सोने की बाली तोड़कर युवक फरार हो गया। कोटा में वन रक्षक भर्ती परीक्षा के प्रति अब विद्यार्थियों का मोह भंग होता जा रहा है। शहर के 56 सेंटर पर आयोजित वन रक्षक भर्ती परीक्षा में मात्र 40% उपस्थिति रही। अलवर के हाजीपुर गांव में एक मुर्गी फार्म हाउस पर सफाई करते समय एक कर्मचारी को सांप ने काट लिया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आसपास मौजूद लोगों ने सांप को पकड़कर बोतल में बंद किया। धौलपुर के बाड़ी शहर के सरमथुरा रोड स्थित श्री राम दरबार बामनी नदी आश्रम पर आश्रम के दिवंगत संत पुरुषोत्तम दास महाराज की 17वीं पुण्यतिथि की स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ। बारा के छबड़ा में फसल बीमा क्लेम और मुआवजे की मांग को लेकर बीते 1 महीने से किसान धरने पर बैठे हैं। इसी आंदोलन के तहत किसानों द्वारा रेल रोको आंदोलन किया गया। डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र के बड़ौदा गांव के पास 2 बाइक आमने सामने टकरा गई। हादसे में गंभीर घायल एक बाइक सवार की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि अन्य बाइक सवार मौके से फरार है। बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेस वे का निर्माण शुरू होते ही विरोध के स्वर मुखर हो गए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि द्वारापुरा या श्याम सिंहपुरा के समीप कट नहीं दिया गया तो एक्सप्रेस वे का निर्माण नहीं होने देंगे। राज्य के माइंस विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और खनन धारकों से समन्वय बनाते हुए गत 20 दिनों में राज्यव्यापी अभियान चलाकर 30 से अधिक स्वास्थ्य शिविरों में करीब 5000 श्रमिकों और क्षेत्रवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण और सिलिकोसिस से बचाव का अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया गया। जयपुर में जनाक्रोश यात्रा के बीच बीजेपी नेताओं में वर्चस्व का संघर्ष भी शुरू हो गया है। जयपुर शहर में चल रही यात्रा में नेताओं ने माइक छीना झपटी की और इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। प्रतापगढ़ के दरियाबाद उपखंड मुख्यालय पर सकल जैन समाज मंगलौर दरियाबाद से संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रपति के नाम उपखंड कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया गया। बांसवाड़ा के चंद्रगढ़ गांव में 11वीं कक्षा की छात्रा ने विष का सेवन कर लिया, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई। 3 दिन पहले सहेली की मौत हो गई थी। इसी गम में आकर इस छात्रा ने भी विषाक्त सेवन किया। कोटा में बजरंग दल की ओर से पहली बार गीता जयंती पर शौर्य यात्रा निकाली गई। ये पूरे देश में निकाली जा रही है। सैकड़ों की संख्या में बजरंगियों ने भगवा ध्वज लेकर शौर्य यात्रा में भाग लिया। कोटा की सब्जी मंडी में हंगामा हो गया। जल्दी गेट बंद करने के कारण किसानों की सब्जियां नहीं बिक पा रही थी। किसानों का कहना है कि 10 बजे ही गेट बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण ग्राहक अंदर नहीं आ पाते हैं और उनकी सब्जियां खराब हो जाती हैं। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा नागौर में पहुंची है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के नेतृत्व में ये निकाली जा रही है जन आक्रोश यात्रा। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने कहा कि जनता अब कांग्रेस की सरकार से परेशान हो चुकी है। धौलपुर के आंगई गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार पति पत्नी को घायल किया है। घटना के बाद सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस से दोनों घायलों को बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। अलवर में बसपा की ओर से विरोध प्रदर्शन करते हुए साइकिल रैली निकाली गई। बसपा नेताओं ने कहा कि मोदी के राज में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, जबकि राजस्थान में राहुल आए तो सड़कों की कांग्रेस सरकार ने सुध दी। एनटीटी शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाने से नाराज शिक्षकों ने फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है। जयपुर से गोवा जाने वाले हवाई यात्रियों के लिए ये अच्छी खबर है। अब जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गोवा के लिए 2 उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। श्रीगंगानगर में शुरुआत होने के साथ ही साधुवाली स्थित गंग कैनाल पर गाजर मंडी लगने लगी है। श्रीगंगानगर के साधुवाली क्षेत्र में गाजर उत्पादक किसानों के द्वारा गाजर की मंडी लगाने के साथ गाजर विक्रेता भी बैठने लगे हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीमा शुल्क अधिनियम का 60वां स्थापना वर्ष मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राजधानी जयपुर में सेंट्रल गुड्स और सर्विस टैक्स विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने पैदल मार्च आयोजित किया। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए रविवार को सैकड़ों की संख्या में प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय से विधायक रामलाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता केशवराय पाटन के लिए रवाना हुए। आईपीएल की तर्ज पर धौलपुर जिले में धौलपुर प्रीमियर लीग की शुरुआत होने जा रही है। राजस्थान क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव सोमेंद्र तिवारी के साथ आयोजक सतपाल धारीवाल ने धौलपुर जिले के 320 क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए नीलामी का आयोजन किया। चौमू थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक बेचने के नाम पर लोगों को फोन कर ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 1 दर्जन मोबाइल, फर्जी सिम कार्ड और 20,000 से ज्यादा रुपए जब्त किए।
भाजपा की जन आक्रोश यात्रा का करौली विधानसभा के मांझी की डगरिया पहुंचने पर स्वागत हुआ। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजस्थान कांग्रेस सरकार की विफलता और भाजपा नीति केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। प्रतापगढ़ शहर के निजी हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दौसा जिले के घास मंडी क्षेत्र में बीती रात एक बुजुर्ग महिला ने अपने घर में लुगड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जब सुबह परिजन बुजुर्ग महिला के कमरे में पहुंचे तो वो फंदे पर लटकी हुई मिली थी। डूंगरपुर जिले के चित्री थाना क्षेत्र में गलियाकोट के जंगल में लापता बालिका का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। गुजरात की दाहोद निवासी 14 वर्षीय बालिका 2 महीने से लापता थी। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव की कार्यशैली से नाराज होकर कांग्रेस के करीब 150 कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश रैली के दौरान बीजेपी को ज्वाइन किया। कांग्रेस युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष ब्रिजेश मीना के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया है। देश प्रदेश और क्षेत्र के लोगों की खुशहाली की कामना के साथ डीजे पर बालाजी महाराज के भजनों की धुन और हाथ में ध्वजा पकड़े हुए सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि सालासर धाम के लिए पैदल रवाना हुए। बीकानेर में अंबेडकर पीठ के लिए अध्यक्ष और कांग्रेस नेता मदन गोपाल मेघवाल ने अपना जन्मदिन अनूठे अंदाज में मनाया। मेघवाल ने अपने जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। उदयपुर में राजपूत महासभा संस्थान द्वारा आगामी बसंत पंचमी पर आयोजित होने वाले 26वें सामूहिक विवाह तैयारियों के तहत रविवार को डाबजी हाटा स्थित राजपूत समाज के भवन में विवाह परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। पांजुना बांध से नहर में पानी निकासी को लेकर पांजुना संघर्ष समिति से जुड़े 39 गांवों के लोगों ने निगरानी शुरू की है। 20 दिसंबर तक लगातार प्रतिदिन अलग अलग तय गांवों के लोग निगरानी करेंगे। दिल्ली से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की दीवारों पर ब्राह्मणों और बनियों के खिलाफ लिखी गई टिप्पणी का विरोध जयपुर में नजर आया। विप्र सेना और आरयू विद्यार्थियों ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर सद्बुद्धि यज्ञ कर अपना कड़ा ऐतराज जताया है। झुंझुनू के दुधवा गांव में शराब ठेके पर सेल्समैन से मारपीट कर रुपए छीनने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी ने बताया कि दुधवा ठेके के सेल्समैन सुभाष चंद्र नेथावने में रिपोर्ट दी थी। राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ रतनगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान वो भाजपा कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। हिमाचल प्रदेश में हुए चुनाव के बाद आए नतीजों के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने की बात कही थी। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछले कार्यालय में मुख्यमंत्री मिनी बस की चीजों के बराबर विधायक छोड़कर गए थे। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आप न्यूज़ 18 राजस्थान।